नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की विधानसभा के अंदर क्या कुछ जो वे बातें रही, जिसके बारे में जो है पूरा पत्र ले आया। पॉलिसी जो वे कितने नंबरों की आपकी बनी है, कितने नंबर जो वे आपके कम करे गए हैं, जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी हुई। जो साथी 103 प्रकार की भर्तियों के लिए फार्म भरा हुआ है, तो वो साथी भी जो है जरूर से जरूर देखें। कितने जो वे साथी यहाँ पे लगाने का काम करा जा चुका है, जो पोर्ट करे गए हैं। हरियाणा से बाहर के कितने युवा इसके अंदर लगाने का काम करा गया है। कितने नंबर के ऊपर शॉर्ट लिस्ट मैसेज होंगे। पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करा गया है या नहीं करा गया है। सारी बातें जो भाई ओरिजिनल और सत्य जानकारी के साथ में रहने वाले, क्योंकि आपको लगातार पता है कि हरियाणा के अंदर पहला ऐसा चैनल होगा जो आपको सटीक और सच्ची जानकारी देने का काम करे है, पत्र के साथ में हो या अदर कोई भी जानकारी सच्ची हो। आप साथी ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। तो यहाँ पे बात कर लें साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो वह बनाया गया है। 13 अक्टूबर 2021 ने इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी स्थापना करने का कारण ये था कि जितनी भी सरकारी विभाग हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, उनके अंदर अकुशल तौर पर या अर्ध कुशल तौर पर मैन पावर संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए जहाँ भी जो भी निजी क्षेत्र है वहाँ पे मैन पावर की मांग है, उसके ऊपर जो है विचार किया जा सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नियमित स्वीकृति पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए काम करता है। जो सैंक्शन पोस्टें विभागों के अंदर उनको भरने के लिए इनका सहारा लेना पड़ा है। लेकिन जो कच्ची भर्ती है वह एक विभाग ने एक अपना काम कुछ दिन के लिए चलवाने के लिए निजी क्षेत्र से जो है मैन पावर की ज़रूरत पड़े है। अब उस मैन पावर को पहले जो ठेकेदारी प्रथा से भरा जा करता, उसको हरियाणा कौशल निगम से भरा जावा है। भाई 1 साल के लिए हमें ये काम करवाना है, 2 साल के लिए काम करवाना है, तो इसलिए जो ठेकेदारी प्रथा से मैन पावर की ज़रूरत पड़ा करती, अब हरियाणा कौशल निगम की स्थापना इसलिए करी गई है ताकि मैन पावर की जो भी कमी है वो इससे पूरी करी जा सके। जब तक नियमित भर्ती नहीं होती या सैंक्शन पोस्टों पर भर्ती नहीं होती। यहाँ पे भाई इन्होंने बताया है कि बेरोजगार युवाओं के लिए हमने बेरोजगारी भत्ता योजना भी लागू कर रखी है। उससे आगे बात कर लिया भाई, यहाँ पे हमने जो भी हम भर्ती करा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, यहाँ पे हमने एक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पॉलिसी बना रखी है। उस पॉलिसी के अंदर जो है हमने 8.8 एक मापदंड बना रखे हैं भाई, इसके तहत युवाओं को जो है नौकरी दी जाओगी। यहाँ पे क्या था कि पहले आपको 40 अंक आपका परिवार पहचान पत्र के दिए जाते। अब इसके अंदर वो बातें भी आएंगी कि आपके कौन से अंक हटा लिए गए हैं। अब आप बिल्कुल जो भी इसको सटीक और सच्ची जानकारी मान सको हो कि अब आपके इन अंकों के तहत आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे बात करा परिवार पहचान पत्र में इनकम के 40 अंक बता दिए हैं, जिसकी इनकम परिवार की 1 लाख से कम है। 1 लाख से 180 लगा उसको 30 अंक है भाई। उसी प्रकार से आपकी उम्र के अंक बना दिए हैं 10, जिसके बारे में लगभग साथियों को पता होगा। जो पॉलिसी के अंदर जो मेंशन कर रखा है कि कितनी कितनी उम्र वाले को कितने कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद लीजिए जो आपको 5 अंक दिए जाए हैं, अगर आपके पास में कोई NSQ सर्टिफिकेट है या अतिरिक्त कौशल कोई योग्यता आपके पास में, उसके 5 अंक दिए गए हैं। उक्त नौकरी या नौकरी की गतिविधियों के लिए अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त, यानी कि अगर कोई +2 लेवल की वैकेंसी और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके आपको 5 अंक अतिरिक्त दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक मापदंड 10 अंक हैं। ये आपकी पहले वाली पॉलिसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और जो आपके अंक हटा लिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे नोट भी जारी कर रखा है, वो भी आपको बताऊंगा। एक बार आप अच्छे से ये देख लीजिए। CT के 10 अंक बताए हैं। नियुक्ति के में आसानी के लिए यानी कि भाई 10 अंक बताए गए हैं। जो आप साथियों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि आपको जो शॉर्ट लिस्ट कराया जावा है, यानी कि जो आपके नज़दीकी स्टेशन है उसी के अंदर नियुक्ति के लिए आपको जो है 10 अंक दिए गए हैं। उसके बाद में आपके पास में कोई भी कार्य अनुभव है उसके भी 10 अंक दिए गए, यानी कि 100 नंबर की आपकी पहले पॉलिसी होती थी।
लेकिन अब इनमें से कौन से अंक हटा लिए गए हैं उसका जिक्र यहाँ पे कर दिया भाई। यहाँ पे बताया गया कि 2 मापदंड जिसमें राज्य सरकार में प्राप्त पूर्व कार्य अनुभव और सामाजिक आर्थिक मानदंड का भार, जिनको उच्च न्यायालय के आदेश से के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है, मामले का निपटारा होने तक इन 2 मापदंडों को चयन प्रक्रिया में लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि आप साथियों के लिए जो है स्पेशल से वीडियो ले आए हाँ, जिससे आप साथियों की पॉलिसी क्लियर हो जाए और अब आप साथी इनको मान के अपना जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज की तैयारी कर सको हो कि हमारा नंबर आओगा या नहीं आओगा। आपको पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ पहला ऐसा चैनल मिलेगा जिसके अंदर सटीक और सच्ची जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको अभी तक किसी भी चैनल वाले ने नहीं दिखाई होंगी, जो आपके लिए स्पेशल से ले आए हैं। अब इसके अंदर जो आपका सामाजिक आर्थिक मानदंड था और जो आप साथियों का कार्य अनुभव था, ये दोनों अंक जो है अब आपके हटा दिए गए हैं। अब आपकी 80 नंबर की पॉलिसी बन चुकी है भाई। 80 नंबर के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं कि 80 नंबर में भी किसके कितने नंबर बने हैं, तो उसको शॉर्टलिस्ट मैसेज कितने तक आने की संभावना है, इसके अंदर भी आपको नाम के हिसाब से भी शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा। आपका जो नाम है उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अगर आपका ए नाम है और दूसरे कैंडिडेट का नाम बी है, बी से शुरू होता है मान लो, तो वह उसके अंदर इन दोनों के अगर नंबर सेम आ गए तो इनमें से सबसे पहले वरीयता इसको दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी। तो इस प्रकार का भी प्रोसेस है, पॉलिसी के अंदर हमने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो अभी उससे आगे बात कर लें भाई। यहाँ पे जो आप दिया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास परिवार पहचान पत्र है। हालांकि इन्होंने यूँ भी बताया है कि अस्थायी परिवार पहचान पत्र वाले जो गैर हरियाणा निवासी हैं, यानी कि हरियाणा निवास से बाहर के हैं, जो कर्मी पोर्ट करे गए हैं, उनकी अनुमति दी गई है, क्योंकि 31/3/2022 से पहले वो विभागों में कार्यरत थे। यानी कि हरियाणा से बाहर के युवा तो हरियाणा कौशल निगम में लगाए गए हैं, लेकिन वो लगाने का कारण ये था कि वो 31/3/22 से पहले सरकारी विभागों में काम कर रहे थे भाई, और फिर उनके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई कि इनको पोर्ट कराया जा सके, इसीलिए वो पोर्ट करे गए। यो जो भाई बिल्कुल भी गलत नहीं कराया गया, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी पहले से लग रहा है हरियाणा के अंदर कोई बाहर से आके, तो वो जो 31/3/22 से पहले लगा हुआ था तो उसको जो है पोर्ट करने का हक भी बना है। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए कि एक बेचारा कर्मचारी आया भाई उसका भी भाई परिवार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ठीक कराया भाई, चलो ठीक है, वो पोर्ट कर दिए हरियाणा कौशल निगम में। तो इसके अंदर बात करा भाई, पोर्ट करने वाले की टोटल संख्या है 1,06,513 जो पोर्ट करे गए हैं हरियाणा कौशल निगम में। उनमें से कुल 2041 गैर हरियाणा निवासी संविदा कर्मचारियों को भी पोर्ट कराया गया है। जो 2041 कर्मचारी हैं भाई ये बाहर के हैं। 1,06,513 कर्मचारी पोर्ट करने का काम कराया गया, जो पहले विभागों में लग रहे थे 31/3/22 से पहले पहले ठेकेदारी प्रथा में। तो भैया जो है प्रॉपर डिटेल आपके लिए लेके आया था, आपका अच्छे से समझ में आएगी होगी। और इसीलिए जो भाई आप साथियों की भाई पोर्ट करना ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।